जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज एक नया सत्संग आपके साथ साझा हो रहा है। एक ऐसा अनुभव जो सीधे दिल से जुड़ता है, उन दिनों का जब गुरुजी भौतिक रूप में संगत के बीच बैठते थे और हर इंसान बिना झिझक अपने मन की बात कह पाता था। संगत जी, ये 2006 के आसपास की बात है। छतरपुर मंदिर में संध्या की संगत खत्म हुई ही थी। भजन की मधुर ध्वनि धीमी हो रही थी और कुछ संगत अपने अपने मन के सवाल लेकर गुरुजी के सामने बैठने का इंतजार कर रही थी। उसी भीड़ में एक साधारण से दिखने वाले, लेकिन भीतर से बहुत टूटे हुए अरविंद भाई भी बैठे थे। अरविंद भाई दिल्ली के ही रहने वाले, उम्र करीब 32 साल, एक प्राइवेट नौकरी, बुजुर्ग माता पिता, छोटी बहन की शादी की चिंता, ऊपर से खुद की सेहत, बढ़ता रक्तचाप, अनिद्रा और मन में हमेशा घबराहट। कई महीनों से महसूस हो रहा था कि जिंदगी जैसे रुक गई हो। ऑफिस में प्रदर्शन गिर रहा था, घर में चिड़चिड़ापन, माता पिता की दवाई का खर्चा, बहन के लिए अच्छा रिश्ता न मिलना, सब मिलकर अरविंद भाई के मन पर भारी पत्थर जैसा बोझ बन गए थे। एक दिन एक पुराने मित्र ने कहा, चल आज गुरुजी के सत्संग में चलते हैं, कम से कम दिल हल्का हो जाएगा। पहले तो उन्हें लगा, क्या वाकई कुछ बदलेगा? पर दिल के भीतर कहीं न कहीं लगा कि अब अपने बस से बाहर हो चुका है, तो वे चुपचाप संगत के साथ मंदिर आ गए। भजन के बाद जब उनका नंबर आया, तो वे गुरुजी के सामने जा बैठे। गुरुजी सफेद पोशाक में, कुर्सी पर सहज भाव से विराजमान, आंखों में वही गहराई, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। अरविंद भाई ने सिर झुकाया, 2-3 क्षण चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोला शुरू किया, गुरुजी, सब संभालते संभालते अब खुद नहीं संभल रहा। जॉब में प्रेशर इतना है कि नींद भी नहीं आती, घर में पैसा कम पड़ जाता है, माँ पापा की दवा, बहन की शादी, सबकी चिंता मेरे सिर पर है। कभी लगता है अगर मैं गिर गया तो सब बिखर जाएगा। डॉक्टर कहते हैं तनाव कम करो, पर कैसे करूं? मन हमेशा भागता रहता है। गुरुजी, क्या सच में मेरा भी कोई सुकून वाला समय आएगा? गुरुजी ने बिना जल्दबाजी के बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी। थोड़ी देर अरविंद भाई को देखते रहे, फिर बहुत सरल लेकिन भीतर तक उतर जाने वाले स्वर में बोले, अरविंद, तूने अपने आप को अकेला मान लिया है, यहीं से तेरी थकान शुरू हुई है। जब इंसान सबका बोझ खुद उठाने लगे, तो ऊपर वाला उसका हाथ पकड़ लेता है। पर तुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कब से तेरा हाथ थामे हुए हूँ। अब जिंदगी का घोड़ा अकेले मत खींच। माँ बाप की दवा, बहन की शादी, जॉब का प्रेशर, आज से ये सब कागज पे मेरे नाम कर दे। तू सिर्फ इतना कर, ईमानदारी से काम, प्यार से व्यवहार और दिन में 2 बार सच्चे मन से शुक्राना। अरविंद भाई की आंखें भर आई। गुरुजी, शुक्राना कैसे बोलूं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत चल रहा है? कभी कभी लगता है भगवान भी मुझसे नाराज है। गुरुजी हल्का मुस्कुराए, अंगुली से इशारा करते हुए बोले, यही तो सीख है बेटा। शुक्राना हालात देखकर नहीं बोला जाता, शुक्राना बोलने से हालात बदलते हैं। जब अंधेरा ज्यादा लगे, तभी तो दिया जलाया जाता है। आज से ये अभ्यास कर, सुबह उठते ही एक लाइन बोल, गुरुजी, आज का दिन आपके हवाले। रात को सोने से पहले बोल, गुरुजी, जो भी हुआ उसे भी आपके हवाले। बीच में जितनी बार तनाव आए, बस मन ही मन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहना शुरू कर। तेरा शरीर भी हल्का लगेगा, तेरा दिमाग भी साफ चलेगा और तेरे फैसले भी सही होने लगेंगे। अरविंद भाई ने झिझकते हुए पूछा, गुरुजी, क्या सच में मेरी कोशिशें रंग लाएंगी? बहन की शादी, माता पिता का सुकून, मेरी नौकरी, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। गुरुजी ने पास बुलाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत गहरे भाव से बोले, जब गुरु का हाथ सिर पर हो, तो उलझने भी सुरंग बन जाती है। अंधेरी जरूर होती है, पर दूसरी तरफ रोशनी तय होती है। तेरी बहन का रिश्ता मैं खुद चुनूंगा। तुझे दौड़ भाग करनी है, पर अंतिम फैसला मेरी मर्जी से होगा। माँ पिता की दवा उनके कर्मों और तेरे सेवा से जुड़ेगी। तू उनकी आंखों में भरोसा भर, दवाई मैं संभाल लूंगा। जहाँ तक नौकरी की बात है, तू अपना काम ऐसे कर कि वह सेवा बन जाए। क्लाइंट हो या बॉस, हर किसी को ये महसूस हो कि तू सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे तेरा सम्मान भी बढ़ेगा, कमाई भी और चैन भी।
अरविंद भाई ने अगला सवाल किया, गुरुजी, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, खासकर जब घर वाले या ऑफिस वाले मेरी मेहनत को समझते नहीं। उस समय खुद को रोक नहीं पाता। गुरुजी ने हंसकर कहा, गुस्सा वहीं आता है जहां हम अपने को बहुत जरूरी समझने लगते हैं। याद रख, तू जरिया, जिम्मेदार नहीं, काम करवाने वाला मैं हूं। जब भी गुस्सा आए, पानी का एक घूंट पीकर थोड़ी देर चुप रहा कर, फिर सोच, अगर ये बात गुरुजी के सामने होती तो क्या मैं ऐसे ही बोलता? बस इतना ध्यान आ गया तो जुबान भी रुक जाएगी और गुस्सा भी आधा रह जाएगा। तेरी शांति, तेरी सेहत से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। संगत में बैठे कई लोग ये सुनकर भीतर तक हिल गए, क्योंकि हर किसी को कहीं न कहीं अपने ही सवाल का जवाब मिल रहा था। कुछ पल बाद गुरुजी ने अरविंद भाई से पूछा, तूने आखिरी बार खुलकर हंसी कब हंसी थी? अरविंद भाई चुप हो गए। काफी देर सोचा, फिर बोले, गुरुजी, शायद याद भी नहीं। हमेशा दिमाग में ईएमआई, दवा, फीस, काम, बस यही चलता रहता है। गुरुजी ने सख्त नहीं लेकिन पक्का स्वर अपनाते हुए कहा, फिर तो पहली दवा यही है, हफ्ते में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ बिना किसी कारण के हंसना। कोई छोटा सा मजाक, कोई पुरानी बात, कोई गेम, कुछ भी, पर हंसी जरूर। जहां हंसी और भजन साथ होंगे ना, वहां टेंशन ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। उस दिन के बाद अरविंद भाई सिर्फ समस्या लेकर आए भक्त बनकर नहीं लौटे, बल्कि जिंदगी को नए नजरिए से देखने वाले इंसान बनकर मंदिर से निकले। कुछ ही महीनों में उनका रवैया बदलने लगा। ऑफिस वही था, लोग वही थे, पर उनका देखने का ढंग बदल गया। धीरे धीरे काम की कद्र बढ़ी, छोटा प्रमोशन मिला, फिर सैलरी में इजाफा हुआ, बहन का अच्छा रिश्ता तय हुआ, शादी खुशी से हुई, माता पिता की तबीयत भी दवाइयों और अपंत्व दोनों से संभलने लगी। सबसे बड़ी बात, अरविंद भाई की रातों की नींद वापस आ गई। अब वे कहते हैं, समस्या आज भी आती है, पर अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब हर बात पर लगता है, पीछे से कोई है जो मेरी डोर थामे बैठा है। प्रिय संगत जी, अगर आपके जीवन में भी जिम्मेदारी का बोझ, अनिद्रा, तनाव, परिवार की चिंता या खुद के भविष्य का डर है, तो बस एक बार गुरुजी के सामने मन खोल दीजिए। दिन में बार बार शुक्राना को अपनी आदत बनाइए। छोटी छोटी बातों में सेवा और प्रेम मिलाइए। देखिए कैसे वही जिंदगी धीरे धीरे सहज और सुंदर बनती चली जाएगी। कमेंट में दिल से लिखिए, गुरुजी, मेरी सारी चिंता, मेरा पूरा भविष्य आपके हवाले, और इस सत्संग को अपने परिवार, दोस्तों और संगत के साथ साझा जरूर कीजिए, ताकि और भी दिलों तक गुरुजी की कृपा और मार्गदर्शन पहुंच सके। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए या उससे भी अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं।
याद रखिए, धन से दी गई सेवा पेट भरती है और भाव से दी गई सेवा पाप, बाधा और भय से रक्षा करती है। संगत जी, जहाँ सेवा होती है वहाँ कृपा जन्म लेती है। जहाँ दया बहती है वहाँ असीम आशीर्वाद प्रवाहित होता है। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज एक और नया, गहरा और सच्चा सत्संग आपके साथ साझा करते हैं। उन पुराने दिनों का जब गुरुजी भौतिक रूप में संगत के बीच बैठते थे और हर सवाल, हर आंसू, हर संदेह गुरुजी की करुणा और ज्ञान से नई दिशा पाता था। छतरपुर मंदिर, 2006 के आसपास की एक शाम। संगत का भजन चल रहा था। दियों की रोशनी, अगरबत्ती की सुगंध और गुरुजी अपनी सहज और प्रेम भरी मुद्रा में संगत के बीच विराजमान। इसी भीड़ में एक औरत थी, प्रिया बहन, उम्र करीब 40 साल। पति का एक्सीडेंट, हिंसक गलती, पति परमानंद को खोने के बाद से पिछले 8 सालों से घर संभाल रही थी। 2 बेटे, स्कूल की फीस, माता पिता की देखभाल, अपनी सेहत का ध्यान नहीं, हर बार किसी और के लिए कुछ न कुछ। मन में एक खालीपन, एक अकेलापन जो कभी पूरा नहीं हुआ। कई बार अपनी बेटियों को कहते सुना, माँ, तुम भी अपनी जरा ख्याल रखो ना। पर कैसे, किसके लिए? एक दिन एक पड़ोसन ने कहा, प्रिया, तू बहुत अकेली हो गई है। छतरपुर मंदिर चल, गुरुजी के सामने बैठ जा, कुछ तो राहत मिलेगी। प्रिया बहन को पहली बार मंदिर जाने का मन हुआ। संगत में बैठी, भजन सुने और जब गुरुजी के सामने बैठने का मौका मिला तो रुलाई ही निकल पड़ी। धीरे धीरे शब्द आए, गुरुजी, पता नहीं कैसे कहूँ। 8 साल हो गए पर अभी भी दिल नहीं भरा। पति की कमी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश और बस अपना एक खाली मन। कई बार लगता है, क्या मेरी भी कोई खुशी बाकी है? क्या मैं कभी फिर से हंस सकती हूँ? गुरुजी ने प्रिया बहन को गहराई से देखा। उनके चेहरे पर दर्द दिख रहा था, पर आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। गुरुजी बोले, बेटी, जो खुद को सबके लिए बेच देती है वह वास्तव में खुद को पूरी तरह पा लेती है। तेरा दर्द, तेरी पीड़ा, सब मेरे पास दर्ज है। पति के लिए, बच्चों के लिए जो त्याग किया है वह कभी खाली नहीं जाता। अब सुन, हर सुबह जब उठे तो अपने आप से कहना, आज मैं अपनी माँ हूँ, अपनी बहन हूँ। बच्चों को भी सिखा दे कि माँ भी एक इंसान है। हफ्ते में एक दिन अपने लिए निकाल, भले ही कुछ न हो, बस बैठ जा और हर शाम माता पिता को सलाम कर, फिर अपने पति को मान कर कहना, मैंने सब कर दिया, बाकी तुम देखो। जब खुद का ध्यान रखेगी तो अपनों को प्यार और धैर्य दोनों दे सकेगी। प्रिया बहन ने पूछा, गुरुजी, यदि मैं अपने लिए कुछ करूं तो क्या यह स्वार्थ नहीं माना जाएगा? गुरुजी मुस्कुराए, स्वार्थ तो तब है जब तू दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा लो। अपने आप को कद्र देना, अपनी सुनना, ये तो आत्मम्मान है, स्वार्थ नहीं। जब माता खुद को प्यार करती है तो बच्चे भी खुश रहते हैं। तुझे भी अब तेरे आप से प्यार करना सीखना होगा। प्रिया बहन ने कहा, गुरुजी, कई बार अकेली रात को सोचता हूँ, क्या हमेशा ही अकेली रहूंगी? क्या कभी फिर से कोई मेरा साथ दे सकता है? गुरुजी बोले, बेटी, जब तू अपना ही सच्चा साथी बन जाती है तब पूरी दुनिया तेरी साथी बन जाती है। अभी तो तू दूसरों की चाहत में अपने आप को भूल गई हो। खुद को वापस पाले, अपने शौक, अपनी पसंद, अपना समय, सब कुछ को एक जगह दे। फिर देख, जिंदगी कितनी रंगीन बन जाती है। और हाँ, जब तू खुश रहेगी तो सही लोग तेरे पास आएंगे, क्योंकि सबको अपने आसपास की खुशी चाहिए। प्रिया बहन उसी दिन से बदलाव लाने लगी। हफ्ते में एक बार अपने लिए समय निकाली, कभी किताब पढ़ी, कभी पार्क में बैठी, अपने शरीर का ध्यान रखने लगी। बच्चों को भी सिखाया कि माँ के प्यार का मतलब यह नहीं कि माँ सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। पहली बार 8 सालों के बाद प्रिया बहन की हंसी मंदिर में सुनाई दी। गांव की महिलाएं उन्हें अलग ही नजर से देखने लगी, न कि विधवा के रूप में, बल्कि एक आत्मनिर्भर और खुश महिला के रूप में। बेटों की जिम्मेदारी तो रही, पर अब वह बोझ नहीं, प्रेम बन गई। अब प्रिया बहन कहती है, गुरुजी से सबसे बड़ी सीख ये मिली
अपने आप को प्यार करो तो सब कुछ अपने आप हल हो जाता है। दर्द तो अभी भी है, पर अब उसे कांधे पर ढो सकती हूँ और कभी कभी मुस्कुरा भी सकती हूँ। संगत जी, अब एक और संगत का अनुभव। राज भाई एक बड़े कारोबारी हजारों की भीड़ में भी अकेले महसूस करते थे। नाम, दाम, पद सब कुछ था, पर दिल में शांति नहीं। रिश्ते सब थे, पर खुपन में कोई अपना नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, सब कुछ हासिल कर लिया, पर क्यों दिल खाली रहता है? क्यों हर बात में संदेह आता है? गुरुजी ने बहुत सहजता से कहा, राज, जब तक तू अपनी कमाई को अपनी समझता है, तब तक डर रहेगा कि ये छिन न जाए। सब कुछ को साझेदारी मान ले कि ऊपर वाला भी इसमें साथी है, तब संदेह मर जाएगा और विश्वास जन्म लेगा। अपनी कमाई का हिस्सा साझा कर, जरूरतमंद की मदद कर और हर रात मेरे सामने बैठकर अपनी बातें कह। खाली दिल भरते देर नहीं लगेगी। प्रिय संगत जी, गुरुजी का हर सत्संग, हर बात, हर संवाद, सब कुछ इसी बात को सिखाता था कि जीवन केवल पाने का नहीं, बल्कि अपने आप को और दूसरों को समझने का है। सेवा, प्रेम, धैर्य और विश्वास, यही असली दौलत है। अगर आपके जीवन में कभी अकेलापन, संदेह, असंतोष या खालीपन हो, तो गुरुजी के श्रीचरणों में सच्चे भाव से बात कहिए। सेवा और सत्संग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन कितना सुंदर, कितना प्रेमपूर्ण बन सकता है। कमेंट में लिखिए, गुरुजी, आपने मेरे जीवन के खालीपन को प्रेम से भरा, और यह सत्संग अपने परिवार, दोस्तों और संगत के साथ साझा करें। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।